हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को आज इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? ये मिला है असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। टोटल 5 भाषाओं को जो है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा है वो मिला है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं की शुरुआत 2004 में हुई थी। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा संस्कृत मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। भारत में पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। सबसे पहले तमिल भाषा ऐड हुई थी 2004 में, संस्कृत हुई थी 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों 2008 में शामिल हुई थी। मलयालम को मिला था 2013 में दर्जा, और सबसे नई थी जो वो थी उड़िया 2014 में। अभी 3 अक्टूबर 2024 को असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वो मिला है। शास्त्रीय भाषाएं वे होती हैं जिनमें कोई भी वर्ड या फिर शब्द अन्य और भाषाओं से नहीं लिया गया हो और उसकी खुद की भी व्याकरण है वो होती है। जैसे हिंदी है, हिंदी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो वर्ड हैं इनके शब्द वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अयोध्या धाम में। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र राज्य की। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ये हुई है भारत ने की है, भारत मंडपम में। उसके बाद है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में कौन सा जो राज्य वो सर्वश्रेष्ठ रहा है? महाराष्ट्र। और जो शहर की बात करें तो इसमें होगा इंदौर। उसके बाद है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? आंसर है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। लगभग 57,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दिए जाएंगे। कृषोन्नति योजना में लगभग 44,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य जो है ये पर्यावरण को ध्यान में रखकर कृषि करना है, और कृषोन्नति योजना का उद्देश्य है खाद्य आत्मनिर्भरता करना। इसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल राज्य में। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैवेश्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस बीमारी से। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न मिलने की घोषणा है वो हुई है? ये 5 लोगों को मिलेगा। 5 लोग हैं, MS स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, कृष्ण लाल आडवाणी, NV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद है, हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को। उसके बाद है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान किया गया है? विंदेश्वर पाठक को। और टोटल तो ये 5 लोगों को मिला है, वैजयंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और विंदेश्वर पाठक। इनमें से जो विंदेश्वर पाठक हैं इन्हें मरणोपरांत है वो मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? आंसर है चेन्नई में। इससे जो पिछला था 2023 में वो हुआ था प्रयागराज में। भारत एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाया जाता है। इस बार इसके 92वीं वर्षगांठ चेन्नई के मरीना बीच पर बनाई गई है और 2023 में यह प्रयागराज में बनाया गया था। 2024 की थीम है एयरफोर्स सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। एयरफोर्स के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो है अमरप्रीत सिंह।
उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93वां। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 5.8%। उसके बाद है हाल ही में भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, इसे म्यूजियम बोलते हैं संग्रहालय को, की आधारशिला कहाँ पे रखी है? हैदराबाद में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आंसर है पेरिस में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय पेरिस में है। भारत की ओर से इसमें जो नोडल एजेंसी है वो BEA यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शामिल हुई है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण संरक्षण करना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, पर्यावरण संरक्षण आएगा यहाँ पे। उसके बाद है ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल कहाँ हुआ है? ये हुआ है मॉन्ट्रियल में हुआ था 16 सितंबर 1987 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है गुरुग्राम में, हरियाणा में। इम्पोर्टेंट करंट है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी को। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये करेगा कोच्चि पोर्ट पे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव कहाँ हुआ है? ये हुआ है तेलंगाना में। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है? इंट्यूटिव कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को। 2024 विश्व पशु दिवस की थीम क्या थी? दुनिया उनका भी घर है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन में। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर नियुक्त किसे किया गया है? अजय मणिक राव को। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वशारोद का। INS जटायु यानी कि इंडियन नेवल शिप जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? लक्षद्वीप में। उसके बाद है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश है वो बनाया है? आंसर है वेल्स देश को। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत है, ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक है, ये चलता है, यानी कि 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत होगी और 10 दिसंबर तक है वो चलेगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार है वो कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर है वो रखा गया है, जिसकी लंबी सी चोंच होती है वो होता है हॉर्नबिल पक्षी। हॉर्नबिल किस राज्य का जो है राज्य पक्षी है? केरल और अरुणाचल प्रदेश दोनों का राज्य पक्षी है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। भारत का पहला AI शिक्षक कहाँ पे लॉन्च किया गया है? केरल में, जिसका नाम है आइरिस। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में।
हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपनहाइमर को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है नई दिल्ली में। 2024 की जो थीम है वो है वेटलैंड फॉर लाइफ। हर 2 साल में इसका आयोजन है वो किया जाता है। खुशहाली महोत्सव और हरियाली महोत्सव भी दिल्ली में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौटिल्य आर्थिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। कौटिल्य आर्थिक फेस्टिवल की थीम क्या थी? भारतीय युग। उसके बाद है खीर भवानी मेला, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कंचौथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का करवा चौथ। हेरात फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। हेमिस जो फेस्टिवल है ये लद्दाख में है। उसके अलावा जो हेमिस नेशनल पार्क है वो भी लद्दाख में है। लोसर फेस्टिवल है ये लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसांग जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है सिक्किम में। रामसर कन्वेंशन में भारत की कितनी साइटें शामिल हैं? 85। आर्द्र भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और जो चावल के धान की खेती होती है उसमें भी मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन होता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5 का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? मुंबई। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो कैप्टन थी वो थी समृद्धि मंदाना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? यस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायो प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? रांची झारखंड में। गेल कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ठोस अवशिष्टों का निवारण करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे 150 टन है वो प्रतिदिन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? हैती जो है वो जगह का नाम है, ये चलाया है ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ पे हुई है? USA में। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? इटली और स्विट्जरलैंड। इन दोनों के बीच में ग्लेशियर था जिस पे इनकी सीमा थी। अभी ग्लेशियर पिघलने के कारण है, पिघल चुका है, तो वो दोबारा अपनी जो सीमा का है वो निर्धारण करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। शून्य रेखा किन के बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके बीच है? USA और कनाडा के बीच। 38 डिग्री अक्षांश किसके बीच है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। रियो ग्रेडी नदी किन के बीच सीमा बनाती है? USA और मेक्सिको के बीच। हिंडरबर्ग किसके बीच सीमा बनाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। हाल ही में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिप किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे गोल्ड ने। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? बिल गेट्स से। ये बिल गेट्स की पुस्तक है। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की है? इसका नाम है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश का स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर
प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है श्रीलंका का। श्रीलंका का खिलाड़ी है जयविक्रमा। आईसीसी ने भ्रष्टाचार कोड के उल्लंघन के कारण श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध है वो लगाया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट्स करंट्स। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस को। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? सूरत से। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एतानी बोनामाटी। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में।